पाखी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। पाखी का स्कूल में भी पूरा रौब था। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उनके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ पाखी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर पाखी ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजू था। राजू काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में पाखी की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य पाखी की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। पाखी कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसी भी समस्या आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद पाखी की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजू को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। पाखी, राजू और बेटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राजू और बेटा ठीक हो गए, लेकिन पाखी पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब पाखी की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब में मिलता बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती हो। राजू भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस बेटा ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन पाखी के हाथ से एक सामान गिर गया, जिसकी वजह से बेटे को हल्की सी चोट लग गई। पाखी के सास ससुर ने बेटे को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। पाखी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजू उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन बेटे को उसके साथ नहीं भेजा गया। पाखी कभी बेटे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। पाखी को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितना खुश होंगे। पाखी के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ पाखी के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई।
वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो वह सब ठीक रहा, फिर जैसे कि सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर उससे पूछने लगे, राजू कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। एक दिन उसके साथ हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। पाखी के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राजू को खुद से फ़ोन कर दिया। राजू पाखी को अपने घर ले गया। पाखी को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी। जिस पाखी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। राजू के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने बेटे जिगर के टुकड़े के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। पाखी को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। बेटे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसे ज़रूरतों का ध्यान रखती। पाखी ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए बेटे का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।